बहुत तेज नहीं भागते थे। आखिरकार मैं त्यानाई हाथ का वंशज हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? सावधान रहो, मैं ली के पिता की बीमारी का इलाज नहीं करूंगा। बस मेरे पापा की जान बच जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओह, सच में? तुम क्या करना चाहते हो? बेशक, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या बड़ी बिटिया सच में ईमानदार है। ओ अरे अरे, रो मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं इस बार पहाड़ से नीचे ली के पिता का इलाज करने आया हूँ। डॉक्टर, क्या मेरे पापा की बीमारी सच में ठीक हो सकती है? हमने आपके पिता जैसी बीमारी पहले कभी नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पापा को बचा लीजिए, चाहे कितने भी पैसे लगे। हमने अपनी पूरी कोशिश की, अब आप मानसिक रूप से तैयार। डॉक्टर, डॉक्टर। महारानी, तुम ये भिखारी कहाँ से उठा लाई हो? माँ, ये त्यानाई हाथ के वंशज हैं। ये पिताजी की बीमारी ठीक कर सकते हैं। नहीं आंद्रा, अगर ये ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका सारा दोष तुम्हें ही झेलना होगा। ये जोखिम बहुत बड़ा है। माँ, अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान के बदले जान देने को तैयार हूँ। मारान, तुम सच में बहुत नादान। क्योंकि मिसली मुझ पर इतना भरोसा करती हैं, तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। हम फोन मारान, देखो अब क्या करें। ये सब तुम्हारी वजह से है। माँ, पिताजी जाग गए। क्या वे जाग गए? पिताजी, मुझे लगा कि मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे आपकी बहुत याद आई पिताजी। आप आखिरकार जाग गए। तो आप ही तियानई हाथ के वंशज हैं। ये मेरे गुरु का पत्र है जो उन्होंने मुझे आपको देने के लिए कहा था। हाँ 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 हाँ, मारान, आज से वो तुम्हारा पति। क्या? पिताजी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? हाल ही के पिता, आप मजाक मत कीजिए। मेरा तुम्हारे गुरु के साथ एक वादा था, अगर उनका कोई शिष्य मेरी जान बचाएगा तो मैं अपनी बेटी का हाथ उसे सौंप दूंगा। तुम लड़के बहुत भाग्यशाली हो। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता था? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। मारान, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मिस ली, लगता है आप मेरे जैसे पति से काफी खुश हैं। इतनी जल्दी में आखिर आप मिस ली जो हैं, मेरी इस छोटी सी पसंद को आप अच्छे से जानती हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी दी कहाँ है? मुझ में और मेरी दी में कोई फर्क? क्या मैं उनसे कम खूबसूरत? ये सब क्या बकवास है? कल के बाद मैं तुम्हारा जीजाजी बन जाऊंगा। हम दोनों साथ अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई है ना? लिंशो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझसे शादी कर। तुम ये क्या कह रही हो? ये ठीक नहीं है। महारान वापस आ गई है, जल्दी से कहीं छुप जाओ, वरना अगर तुम्हारी दी ने देख लिया तो मैं दुनिया को सफाई नहीं दे सकूंगा। मैं नहीं जाऊँ, अगर उसने देख लिया तो देख। मैं उनके साथ साफ मुकाबला करना चाहूँ। दादी, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ, जल्दी से छुप जाओ। ठीक है, मैं छुप जाऊँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, तुम हमेशा मेरी जी हुजूरी करो। ठीक है, वादा करता हूँ, सब मानूंगा। हाय महारान, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं कसरत कर रहा हूँ। एक इंसान के अकेले कसरत करने में क्या मजा है? चलो साथ में करते हैं। मैं आज थोड़ा थक गया हूँ। चलो अब आराम करो। तुम क्या कर रही हो? जब से तुमने मुझे पिछली बार डराया, मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा है। तुम पहले वाले हो जो मेरे साथ इतने सख्त आदमी रहे हो। हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। क्या मुसीबत है? अरे तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई? क्या बात है? सोचा नहीं था कि मेरी दी आमतौर पर इतनी शांत रहती है, इतनी छुपा रुस्तम निकले। ओह मेरी दादी, मैं अब तुम्हारी दी का हो चुका हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। तुम पक्का नहीं चाहोगे कि दी को, तुमने मेरी टांगों को छोड़। नहीं 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 नहीं, आपका क्या हुक्म है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मॉल चलो। जीजा जी, क्या ये कपड़े अच्छे नहीं लगते? तुम्हें शौचालय में जाकर बदल ले। जाओ जाओ।
शुए, जीजा जी मैं ये कपड़े नहीं पहन पा, आप यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए। ठीक है। शुए, 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 जीजा जी मैं इसकी जिप नहीं लगा पाया, आप अंदर आकर मेरी मदद कीजिए। आह, ये ठीक नहीं होगा। इसमें गलत क्या है? तो आप दरवाजे के पीछे से मदद करें। ओह, ये इतना मुलायम क्यों है? ऐसे मतलब दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना। मैं तो डर ही गया। जीजा जी क्या आपने कपड़े बदलने के कमरे वाले वीडियो देखे? आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। ये क्या बकवास है? तुम्हारी दी आ रही है। तुम क्या कर रही हो? जो मेरी दी ने किया वो मैं भी करूँ। मालिक इस छोटी कुतिया को थोड़ा सताओ। सोचा नहीं था कि जीजा जी इतने डरपोक हो, लेकिन मेरी दी यहाँ क्या कर रही? ये कौन है? बड़ा अकड़ू लग रहा है। वो इस शहर का पहला बिगड़ा हुआ रही, वांग परिवार का बड़ा बेटा वांग डेलियो। इतने समय बाद में मारान तुम अभी भी उतनी ही वांग साहब आप मजाक कर रहे हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात करने आई हूँ। बिजनेस की बात जरूरी। मैंने ली परिवार का घर में रिश्ता भेजने का उस समय जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो हो। आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। शादी? क्या तुम अस्पताल में अपने पिताजी का इलाज? छोटे वांग को नहीं पता तो ये सामान्य है, क्योंकि मेरी शादी कल ही हुई है। मारान मुझे बताओ किस कमीने की हिम्मत हुई मेरी औरत छीन? मैं भी उसकी टांगे तोड़। छोटे वांग अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मारान तुमने अभी तक उस कमीने का नाम? दफा हो जाओ। अरे तुम कौन हो? क्या तुम्हें? मैं ही वो कमीना हूँ जिसकी तुम टांगे तोड़ना चाहते हो। अरे मारान तुम्हारी पसंद नहीं। ये गुमार कहाँ से ढूंढ? वांग डेलियो, क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? मेरा आदमी है, मुझे पसंद है बस। मारान मेरी मानो तो जल्दी तलाक और मेरे साथ हम दोनों एक ही है ना? आह दर्द हो रहा है, छोड़ो। अगर फिर से मेरी पत्नी को परेशान किया तो अगली बार सिर्फ हाथ नहीं मरोड़ूंगा। तू कौन है बे मुझे धमकी देने वाला? मैं बता मारान को मैं वापस पाकर। एक बार फिर से कहो। मारान तो मेरी, क्या तू मुझे मारो? हाँ हाँ हाँ। चलो। क्या तुमने वांग डेलियो को मारा? शोर क्यों मचा रही हो? उस कमीने ने मेरी बेटी को परेशान किया। उसे पीटना तो बहुत कम है। सुनिए, मुझे भी मारान की फिक्र है, लेकिन हमारा ली परिवार का घर वांग परिवार का मुकाबला कैसे करेगा? ये सब मेरी वजह से हुआ है। वक्त आने पर मैं वांग डेलियो से माफी मांग लूंगी। सिर्फ वांग परिवार ही तो है, इतना डरने की क्या बात है? उन्हें नाराज करने से क्या होगा? तो फिर मैं तुम्हें सिखाता मुझसे दुश्मनी मोड़ क्या अंजाम। अरे ये तो छोटे वांग, गलतफहमी है, सब गलतफहमी। ये सब लिंशु की गलती है, हमारे ली परिवार से। इसका कोई लेना देना नहीं। जिसका गुनाह उसकी सजा। मैं छोटे वांग इतना भी बेरहम। लिंशु वहाँ खाए क्या कर रहे हो? जल्दी छोटे वांग से माफी मांग। जल्दबाजी मत कर। माफी मांगने से पहले घुटने टेको और 3 बार माथा। तुम हद पार कर रहे हो। मारान तुम चुप रहो। मारान इस पर साइन करो। मैं उसे माथा टेकने से छोड़। अरे 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 मत मारो। अरे अरे इसे खा लो। तुम्हें हिम्मत? मैं तुम्हें बता 3 दिन के अंदर तलाक। मैं तुम्हारे पूरे परिवार। जानवर, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? आह माँ, क्या आपने नहीं देखा कि वांग डेलियो उसे जानबूझकर अपमानित कर रहा था? वो एक देहाती है, थोड़ा अपमान हुआ तो क्या हुआ? अगर छोटे वांग उसे अपमानित करते हैं तो ये उसका सौभाग्य है। नहीं, वह मेरा आदमी है। यानरान, हालांकि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन इन वर्षों में मैंने पूरी निष्ठा से तुम्हारी देखभाल की है। अब तुम इस आदमी के लिए मुझसे बहस कर रही हो। बस करो, सब चुप हो जाओ। सुनिए जी, अगर बात नहीं बनी तो मैं खुद वांग परिवार जाऊंगा।
और घर आकर माफी मांगूंगा। मैंने जो मुसीबत खड़ी की है उसे मैं खुद सुलझाऊंगा। ये सिर्फ वांग परिवार ही तो है, डरने की कोई बात नहीं है। अरे यार, इतना इंतजार किया पर वो अब तक क्यों नहीं आई? ओहो, लिन बहुत व्यस्त व्यक्ति। क्या तुम अपने गुरु के साथ पहाड़ों में अभ्यास नहीं कर रहे थे? आज मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? मालिक नैन, मैं हाल ही में किसी मुसीबत में हूँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अरे बैठो, हम बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने साथ में गुफा में अभ्यास किया है। चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँ, लेकिन पहले मैं देखूं कि तुम कितने बाय हो गए। अरे मालिक नैन, मेरी शादी हो चुकी है। विवाहित पुरुष हो तो ये और भी रोमांचक है। जरा देखो तो। अरे छोटी नैन, अब मजाक बंद करो। बहुत अच्छा लिंशु, अब तुम्हें ये सब पसंद है, थोड़ा और जोर लगाओ। अरे छोटी नैन, क्या तुम गंभीर हो सकती हो? ली के पिता को जो जहर दिया गया वो मेरे पिताजी के जहर जैसा ही है। मुझे शक है कि कातिल वापस आ गया है। मैं यहाँ कातिल को ढूंढने आया हूँ। क्या वो मिला? जहर अलग है, बस लक्षण मिलते जुलते हैं। मैंने ली के पिता का इलाज कर दिया और फिर पता नहीं कैसे मैं ली परिवार का घर का दामाद बन गया। अब ली परिवार का घर मुसीबत में है तो मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। सुनो लिंशु, या नहीं हाथ के अंदर के मामले तुमने सुलझा लिए, गुरु ने तुम्हें नीचे आने दिया। हाँ बिल्कुल, बड़े गुरु भाई के साथ मुकाबले में मैं जीत गया। क्या तुमने उसे मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? बस उसके दोनों पैर तोड़ दिए। उसके सुंदर चेहरे के लिए अफसोस है। अरे सुनो लिंशु, वो देव वैध शक्ति अब तुम्हारे पास है। हाँ बिल्कुल। अरे फिर इसे छुपाओ मत, मुझे भी दिखाओ। क्या तुम सच में देखना चाहती हो? मैं तैयार हूँ, मुझे निराश मत करना। तो फिर देखो। ओह, अब तो तुम संतुष्ट हो ना? कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई देव वैध शक्ति चाहता है। ये बहुत ही शानदार। मेरे पास देव वैध शक्ति होने की बात किसी को भी मत बताना, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, मुर्दे में जान फूकने वाली देव वैध शक्ति हमारे पास होने की बात लिंशु मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ओह, मेरी ये शक्ति पूरी देव वैध शक्ति नहीं है। इसमें मुर्दे में जान फूकने की ताकत नहीं है। अचानक ये बेकार क्यों लगने लगा? तुमने इसे देख लिया है, अब मेरी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ, हमारे रिश्ते को देखते हुए मैं मदद करूंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि त्यान के ग्रुप और ली परिवार का घर का यह सहयोग सफल रहेगा। सहयोग सफल रहे। मेरा एक और सवाल है। नंबर पहला, त्याना की ग्रुप हमारे लिए परिवार का घर में क्यों दिलचस्पी लेगा? हमारे पास एक अच्छा पति है। तुमने त्यान की ग्रुप के साथ संपर्क कैसे बनाया? ओह, मेरे पास एक तरकीब है। त्यान की ग्रुप को मनाने के लिए तुमने बड़ी कीमत चुकाई होगी ना? हाँ, तुम्हारे लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। कैसा इनाम? हम ये इतना सख्त क्यों है? अरे यार, यह तकिया ऐसा ही जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर। अरे शोए, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी आंखें धोने जा रही हूँ, वरना क्या मैं भी शामिल हो जाऊँ? ये भी बुरा नहीं है। क्या? अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। कमी ने दिलाने 2 बार मेरा काम भी। मैं जल्द ही लिन परिवार को। इतनी छोटी सी बात पर आपा को क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया? तो नहीं पिताजी, मुझे मंजूर। आखिर क्यों लियान राम उस देहाती को और मुझे ठुकरा दिया? बेटा, बेरहम ही असली मर्द होता है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो अब कुछ नहीं हो सकता वाला काम। मुझे लगता है कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। सुनो, जो पहले हुआ वो मेरी गलती भूल जाता। आज मैं यहाँ बिजनेस की बात कर। वांग परिवार हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो बेहतर होगा कि हम साथ काम न करें। मैं जानता हूँ अब तुम्हें सहारा ध्यान की ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप, लेकिन अगर तुम वांग परिवार के साथ काम करो तो तुम्हारी तरक्की और भी ज्यादा। उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। ठीक है,
हमारे भविष्य के साथ। Cheers। मारान, तुम वाकई बहुत अच्छी शराब। अरे मेरी दादी, क्या तुम्हारी शॉपिंग खत्म हुई? देखो तुमने कितना सारा सामान खरीद लिया है। अभी तो शुरुआत और तुम अभी से हार मान। अरे तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, लेकिन ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरी दी को किस किया। तुम्हारी हिम्मत तो देख। वो बस एक इत्तेफाक था। मैं तुम्हारी कोई सफाई, मुझे भी दी के साथ तुम्हें किस कर, मुझे कुछ नहीं पता। लिंशु, मुझे बचाओ। क्या? आह, मारान, लिंशु, मुझे बचाओ। आह, यान, नशीली रेड वाइन कैसी लगी? कमीने, तुम क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता। आमतौर सभेली यान हवस में अंधा कैसी दिखती? निश्चित रूप से सबसे सुंदर। कमीने, तुम ऐसा मत करो। मारान, बस मेरे साथ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी। यानरान, वांग देलियो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मत मारो, बस वो मुझसे गलती। मारान, लिंशु, क्या तुम आ गए? यानरान डरो मत, मैं अभी जहर उतारता हूँ। अब सब ठीक है यानरान, जहर उतर चुका है। लिंशु, मैं चाहती हूँ। मारान, अजीब है, क्या जहर उतर नहीं गया? मैंने खाना खा लिया है। ऑफिस में कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तुम चुपचाप घर पे मेरा इंतजार करो। जाओ मेरी पत्नी। अरे आज मुश्किल से समय मिला है, जाओ और थोड़ा अभ्यास करो। घटिया इंसान, पूरा दिन बस दीदी के पीछे घूमते रहे। मुझ में ऐसी क्या कमी? आज तो मैं तुम्हें पाकर हूँ। लिंशो, मेरे साथ बाहर घूमने चलो। लिंशो, क्या तुम अब मुझ पर ध्यान भी नहीं दो? लिंशो, लिंशो, लिंशो। लिंशो, लिंशो, मुझे छोड़ो। लिंशो, लिंशो, शांत हो जाओ। लिंशु की ये हालत तुम्हारी वजह से है। अब यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ मेरे काम में बाधा मत डालो। अब तुम मेरे हो। मुझे पता है कि मेरी गलती। मेरे पास तुम्हारे साथ ये घर घर खेलने का समय नहीं है। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो तुम्हें मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही ली परिवार का घर छोड़ दूंगा। मैंने माफी मांग ली है, अब और क्या चाहते? अगर ये दीदी होती तो तुम उन पर कभी नहीं चिल्ला। इसका तुम्हारी दीदी से क्या लेना देना है? मैं तुमसे बात नहीं करूँ। क्या ये ली परिवार की दूसरी बेटी? क्या मूड खराब? यहाँ अपना गम भुला रही हो? दफा हो जाओ। अरे बाप रे, दूसरी बेटी का गुस्सा तो बहुत। ली, मारान ही बेहतर, लेकिन अफसोस उसकी पसंद खराब। मुझ छोटे वांग को छोड़, उस गवार को चैनल। ली मार, तुम सब उसे क्यों पसंद? मुझ में ऐसी क्या कमी? ईशु है, क्या तुम पागल हो? मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों मार? अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या? तेरी तो निकल यहाँ से, वरना मैं सारा पुराना हिसाब एक साथ चुकता कर दूंगा। अरे शुए, मुझे मत छोड़। तुम सब दीदी को पसंद करते हो, कोई मुझे पसंद नहीं करता। शुए, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझ में आखिर क्या कमी? क्या मैं खुद को बदल नहीं सकती? मैं आगे से सब बदल। क्या तुम लोग मुझे भी पसंद कर सकते? ठीक है, हम सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अच्छी बच्ची बनो। इंशु, मैं तुम्हें जरूर मार डाल। तुम अब तक शांत रहना क्यों नहीं? पिताजी, हमारे वांग परिवार ऐसी बेइज्जती कब से? तो क्या तुमने सोचा कि पलटवार कैसे करना? नहीं, बात वो नहीं। इंशु लड़ने में बहुत, और उसका ध्यान की ग्रुप से भी रिश्ता। असली ताकतवर वो है जो दहाड़ने वाला शेर नहीं, बल्कि छिपा हुआ जहरीला सांप। ही मौका पकड़ो, एक ही वॉर में खल्लास। पिताजी, आपका क्या मतलब? ये वश करने वाली घंटी है। बस वैसा ही करो जैसा मैं। होली परिवार जल्द ही हमारे वांग परिवार की मुट्ठी में। अरे पत्नी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं?
क्या तुम दोनों ने आज मजे किए? पत्नी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। छुए तो बस मुझे पत्नी मत कहो। जब तुम मुझे पत्नी कहते हो तो मुझे घिन आती है। लिंशु, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मारान, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मारान, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों गले लग रहे थे और कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। तो क्या जब तुम एक ही बिस्तर पर होगे तभी कुछ होगा? मारान, पहले तुम शांत हो जाओ। तुम मेरी छोटी बहन के साथ चक्कर चला रहे हो। मैं शांत कैसे रहूं? दीदी, लिंशु को दोष मत। अगर दोष देना है तो मुझे। नहीं, दोष मेरा है। दोष मेरा है कि मैं वो तीसरा आदमी हूँ जिसने तुम्हारे प्यार को बर्बाद कर दिया। यानरान, तुम अब हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ। तुम मेरी छोटी बहन के साथ सो रहे हो और कह रहे हो मैं गलत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हर कोई तुम्हें पसंद करता है, तब तुम्हारे ही पीछे घूम। लेकिन आखिर क्यों कोई मेरे साथ नहीं रह सकता? क्योंकि वो मेरा आदमी है। ठीक है, तो लिंशु को चुनने दो। देखते हैं वो किसे चुन। तुम दोनों ये सब बंद करो। चुनो। लिंशु, चलो तलाक लेते हैं। क्या तुम लिंशु से तलाक ले रही? मारान, शुक्र है तुम समझ गई। उस गंगार लिंशु के साथ वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मारान, शादी कोई खेल नहीं। मुसीबत आते ही तलाक, ये क्या तरीका है? ये छोटी बात नहीं है। लिंशु ने धोखा दिया है। वो कैसी औरत? इतनी हिम्मत, ली परिवार का दामाद छीनने की। वो छुए है। मारान, तुम चिंता मत करो। मैं घर जाकर शुए को सबक सिखाऊंगी। दीदी को परेशान करने की हिम्मत। मुझे लगता है कि वो ली परिवार में अब नहीं रहना। बस बहुत हुआ। मारान, कुछ दिनों में पापा का जन्मदिन है। इस समय तलाक लेना अशुभ होगा। पापा का जन्मदिन बीतने दो। तुम जो भी चाहोगी, पापा तुम्हारी बात मानेंगे। ठीक है, जन्मदिन के बाद मैं और लिंशु किस्सा खत्म करेंगे। बुरे लोग, तुम सब बुरे लोग। छुए, मैं काफी तलाश करने के बाद सुनो, रास्ते से हटो। तुम्हें गाली देने का सब। चले जाओ। क्या कर दिखा लो। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। हाँ, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। वांग डेलियो, तुम कमीने हो। मैं क्या वाली दी तो बहुत, तुम्हारा बर्ताव ऐसा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत हुई। मैं अपने जीजा जी से तुम्हें पिटवाऊं। तुम बस इंतजार कर। हमारे जीजा जी लिंशु, वो जल्द ही मेरे पैरों में गिर। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा लिंशु और ली परिवार का घर को इसकी कीमत चुका। वादा पूरा करने का समय आ गया। शुरू करने के लिए तैयार हो। तुम लोग क्या करने वाले? मुझे छोड़। हो गया। हे, घटिया, और अब मुझे और गाली दो। हाँ हाँ, अरे बेटा, पहले काम पूरा कर। इस ताबीज को उसके शरीर में छुपा दो। तो देखना। छुए, तुम यहाँ कैसे आई? पिताजी, आप अभी ठीक हो? रात को नींद ठीक से नहीं आती हो। मैंने चंदन मंगवा, कहते हैं इसे ध्यान लगाओ। मैं मदद मिल। छुए, तुम बहुत समझदार हो। तो मैं अब चलती हूँ। छुए, तुम्हारे और लिंशु के बीच की बात पिताजी दखल नहीं देना चाहते। पर ली परिवार का घर की शांति नहीं बिगड़नी चाहिए। बस दीदी को गलतफहमी हुई। पिताजी, आप चिंता न करें। मुझे पता है क्या करना। मालिक नैन, देवी नैन, नैन सर, कृपया मुझे सिखाएं कि मैं क्या करूं। मैं नहीं सिखा सकती तुम्हारे जैसे लड़कियों के चहेते धोखेबाज को मेरी सलाह की क्या जरूरत। ये सब मेरे गुरु की गलती है। अगर उन्होंने पिता का कातिल मिलने की बात कहकर मुझे पहाड़ से नीचे न भेजा होता तो मैं इतनी मुसीबतों में न फंसता। चाचा के मामले में क्या इतने साल बाद भी कोई सुराग नहीं मिला? वो आदमी बहुत चालाक है। जैसे ही मुझे कोई सुराग मिलता है वो तुरंत गायब हो जाता है। बस हार मत मानो, ढूंढते रहो, वो मिल ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए तुम ये सोचो कि ली यानरान को कैसे मनाना है। ज्यादा से ज्यादा तलाक होगा। कोई किसी के बिना मर नहीं जाता। ये यानरान है। अपनी इस हालत को देखो, जल्दी उठाओ फोन। हेलो पत्नी, क्या तुम्हें मेरी याद आई? लिंशु, जल्दी आओ और पिताजी को बचाओ।
ली के पिता कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन लक्षण पहले के जहर जैसे ही हैं। जहर का कोई निशान नहीं। शारीरिक कार्य सामान्य है, अंग बूढ़े होने लगे हैं। जहर का कोई निशान नहीं है। लक्षण तुम्हारे पिता जैसे ही है। अरे क्या तुम दोनों फुसफुसाना बंद कर सकते हो? बुजुर्ग की हालत कैसी है, हमें भी तो बताओ। लिंशु, तुम पापा को बचा लोगे ना? लिंशु, कुछ तो बोलो। लिंशो, होश में आओ। पहले अंगों का बुढ़ापा रोको। ठीक है। अंगों का बुढ़ापा अब नियंत्रण में है। पहले बुढ़ापे को धीमा करो, फिर धीरे धीरे जहर का पता लगाओ। लिंशु, तुम्हारा शुक्रिया। सावधान, सावधान ली। हसन, बच्चे के पिता पिताजी, मुझे डराओ मैं। पिताजी, लिंशु, लिंशु तुमने सांप को मार डाला। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं उन्हीं धी क्यों नहीं कर पाया? क्यों? क्या कियोन, तुम एक कातिल हो? तुमने सांप की जान ली है। तुम्हें ली परिवार के घर के लिए अपनी जान देनी होगी। माश बहुत हुआ। लिंशो, ये तुम्हारी गलती नाहिन है। खुद पर शक मत करो। पापा मर गए, ली के पिता भी मर गए। ये सब मेरी गलती है। लिंशो, भादमाइन गाया थी अनिहत। मेरे लिए तुम बस एक बेकार इंसान हो। मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, लिंशु, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। लिंशो, ऐसा मत करो। अगली बार हम जरूर सफल होंगे। अब कोई अगली बार नहीं। मैं कातिल को नहीं ढूंढ सकता। मैं बस एक बेकार इंसान हूँ। मैं पापा का बदला भी नहीं ले सकता। लिंशो, होश में आओ। मैं बस एक बेकार इंसान हूँ। मैं बस एक बेकार इंसान हूँ। लिंशो, मेरी बात सुनो। तुम बेकार नहीं हो। तुम्हारे पास देव वैध शक्ति है। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया जहर फैलने की प्रक्रिया को। बस देव वैध शक्ति का सही इस्तेमाल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? देव वैद शक्ति केवल वही पा सकता है जिसे खुद पर पूरा भरोसा हो। यही इसे जगाने की शर्त है। देव वैद शक्ति ने मुझे त्याग दिया है। नहीं, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। लिंशो, एक बार फिर कोशिश करो। बाहर जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। तुम खुद हार मत मानो। मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। लिंशु वो कमीना, वो जान लेकर भाग गया। अब हमारे आगे के दिनों का क्या होगा? पापा की मौत का लिंशु से कोई लेना देना नहीं है। मारान, तुम कब तक उसका पक्ष लो? वो बस एक धोखेबाज, वो तुम्हारे इस प्यार के लायक नहीं। पापा के जाने से मुझे भी दुख है, लेकिन हमें अब ये पता लगाना चाहिए कि पापा की मौत कैसे हुई। माँ, आप शांत हो जाइए। जान, कैसे जांच करें? हमारा ली परिवार का घर बर्बाद हो रहा है। चिंता मत करो, मैं ये परिवार का घर। वांग डेलियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अरे महाराज, मैं तो बस तुम्हें देखने मेरे साथ ऐसा क्यों कर? हो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा इरादा है? अरे तुम्हें बहुत बड़ी गलती। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि तुम्हारी मुश्किलों को हल कर सकूं। मुश्किलें? कैसी मुश्किलें? ली को पता चले ली परिवार का घर अब इसे संभालने के लिए किसी की जरूरत, और वो इंसान। वांग डेलियो, तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से आता है? तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अब ये किसका घर कह नहीं सकता। मैंने तुम्हारी सारी बिक्री पूरी तरह खरीद। अब मेरी हिस्सेदारी तुम्हारी और शुए की मिला। ली परिवार का घर। तुमने बहती गंगा में हाथ धोया है, ये बहुत नीच हरकत है। नीच और क्या तुम्हें पता है कि तेरे में असली मत। भले ही तुम्हारे पास आधी हिस्सेदारी हो, जब तक मैं और शुए हैं, तुमने परिवार का घर पे कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर शुए से क्या वह तुम्हारी मदद करे? मैं अपनी सारी हिस्सेदारी छोटे वांग को देना चाहती हूँ।
शुए, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल पता है। ली परिवार का घर को छोटे वांग को सौंप, मेरे लिए गर्व की बात है। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। छोटे वांग, मैं शुए की माँ, मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। माँ, क्या आपको पता है आप क्या कर रही हैं? तुम बीच में मत बोलो। पागल हो गए हो, तुम सब पागल हो गए हो। बहुत अच्छा लगता है ली परिवार का घर में अभी भी कुछ समझदार लोग। छोटे वांग बहुत दयालु हैं। हमारा ली परिवार का घर अब आप पर निर्भर है। हाँ हाँ, अगर हमारी कोई जरूरत हो तो बस हमें बता दीजिएगा। भविष्य की बातें बाद में करें। मारा, अगर तुम मेरी बात मान तो मैं तुम्हें यहाँ, लेकिन अगर नहीं मान तो फौरन यहाँ से दफा। वांग डेलियो, मैं ली परिवार का घर को वापस पाकर रहूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ओ, मैं कब से तुम्हें पाना, आज तुम्हें हासिल, एक जश्न की तरह। छोटे वांग, अब तो पूरा ली परिवार का घर आपका है। आपके पास लड़कियों की क्या कमी है? कृपया शुए को छोड़ दीजिए। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो मैं भी तैयार। दूर जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चुनूंगा? छोटे वांग, शुए मेरी जान है, कृपया उसे जाने दीजिए। छोटे वांग, मैं आपसे भीख मांगती। अपनी बकवास बंद। एक और शब्द बोला तो तुम। शुए शुए, छोटे वांग तुम एक कमीने हो। छोटे वांग, तुम एक नीच इंसान हो। शुए वापस आ जाओ। मजा नहीं आ, कोई हलचल ही नहीं। मैं यहाँ कैसे आई? ओहो, वांग दे, तुम क्या कर? ये मेरा घर है, मुझे छोड़ो। ये मेरा घर है, छोड़ो मुझे। मालूम है जायली परिवार अभी मेरा इलाका। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बता दूं, आज से पूरा ली परिवार का घर में। हाँ हाँ, मुझे छोड़ो। अरे वो क्यों रहे? थोड़ा और मजा लेना, फिर तुम्हें आदमी की अहमियत पता चले। मैं मार डालूं, मैं तुम्हें मार डालूं। सिर्फ तुम मुझे मारो। रुको, वांग सर के आदेश के बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरे पापा इसके अंदर हैं, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? वांग डेलियो, तुम कमीने हो। तुम्हारे पिताजी का अभी निधन हुआ, तुम उनके अंतिम संस्कार का ध्यान रखने के बजाय यहाँ क्या कर रही हो? वांग डेलियो ने ली परिवार के घर पर कब्जा कर लिया है। मेरे पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं लिनशु को ढूंढना चाहती हूँ। लिनशु, मुझे पता है तुम अंदर हो। क्या तुमने कभी सोचा है अगर लिंशु भी तुम्हारी मदद न कर पाए तो तुम क्या करोगी? वो मेरी मदद क्यों नहीं कर पाएंगे? वो तियानई हाथ के वंशज हैं। लेकिन वो भी आखिर एक हार्ड मांस का शरीर ही है। लिनशु, मैं एक बेकार इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं बचा सकता। लिनशु, तुम्हें क्या हुआ है? पत्नी, तुम मुझे धक्का दे रही हो, ठीक है। अब तुम भी मुझसे नफरत करती हो, दफा हो जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। वो कब से ऐसा है? अस्पताल से आने के बाद से ऐसा ही है। वहाँ अब वो पूरी तरह से आत्मविश्वास खो चुका है। उसने सब छोड़ दिया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन वो अब तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तो मैं उसकी मदद करूंगी। वो अब बस आराम करना चाहता है। तुम अब उसे और परेशान मत करो। वो मेरे पति हैं। अगर मैं मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैंने तुम्हें जाने को कहा था ना, तुम फिर से अंदर क्यों आ गई? आखिर तुम चाहती क्या हो? अब मैं किसी काम का नहीं रहा, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। भले ही तुम मेरी मदद ना कर सको, फिर भी तुम मेरे आदमी हो। मुझसे गंभीरता क्यों दिखा रहे हो? अरे बाप रे, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या
आपको यकीन है कि वो ठीक है? पति बाहर आ जाओ। हे भगवान, तुमने ये कैसे किया? यही तो प्यार की ताकत है। महारानी ने बस मुझे होश में लाया है, लेकिन ली के पिता के जहर पर मुझे अब भी यकीन नहीं। चाहे जो भी हो, बस जब तक वो होश में है। मैं ली के पिता की लाश देखना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? वो वांग डेलियो का गुंडा है। वांग डेलियो के आदेश के बिना वो अंदर नहीं जाने देगा। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, रास्ते से हट जाओ। वांग डेलियो के आदेश के बिना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। दफा हो जाओ। क्या तुम तैयार हो? क्या हमें वापस चलना चाहिए? मुझसे अभी भी नहीं होगा। बकवास बंद करो। मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ मिला? अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये जहर चूमने से पता नहीं चलेगा। अगर जहर का स्रोत नहीं मिला तो सब बेकार है। जहर का स्रोत। ये जहर न केवल बेरंग और बेस्वाद है, बल्कि सबसे डरावनी बात यह है कि किसी ने भी इसे आज तक नहीं देखा है। इसलिए इसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या जहर का स्रोत ढूंढना काफी होगा? स्रोत तो बस शुरुआत है, लेकिन इसके बिना हम शुरू भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमें जहर का स्रोत ली के पिता के घर में ढूंढना चाहिए। आखिरकार वही तो घटना स्थल है। अब सिर्फ जहर का स्रोत ही नहीं, एक बात और भी है। ये मेरे पिताजी का कमरा है। यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा है। महारान देखो, ये मेरे पिताजी की अगरबत्ती की राख है। उन्हें इसकी आदत है। अरे रुको, इस कमरे की चीजों को बिना सोचे समझे छूना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि राख में कोई समस्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते। मुझे इसे जांचने के लिए ले जाना होगा। पता नहीं छोटी नैन का क्या हाल है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शुए में कोई खराबी है? उसका कोई राज जरूर है। मुझे छोटी नैन की चिंता हो रही है। क्या तुमने उसे ट्रैकर नहीं दिया था? अगर कोई बात हुई तो हम उसे बचा लेंगे। इतनी देर से मेरा पीछा कर, अब बाहर भी आ जा। सोचा नहीं था कि तुम मुझे पकड़ लोगी। बोलो, मुझसे क्या काम? कुछ बातें हैं, इसलिए से मशवरा करना। मेरे साथ चलो। अरे तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो। इतनी ताकत कहाँ से आई? लगता है आज कुछ दिलचस्प देख। शोए इसे मार डालो। लिली शुए, तुम वांग डेलियो से मिल गए। मिलना कैसे? वो तो पहले से ही। वांग डेलियो, तुमने इसके साथ क्या किया? ज्यादा मत चल। तुम्हारा भी यही हाल। वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? अगर फिक्र है तो उसे फोन कर लो ना। हाँ, ये सही रहेगा। कुछ गड़बड़ लग रही है। लोकेटर कहाँ है? छोटी नैनली परिवार के घर में क्यों है? कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे विकृत के हाथ लग जाऊंगी। घटिया और मेरे हाथ लगकर भी तुम्हारी जुबान। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। तुम्हें क्यों मार? मैं तुम्हारे साथ कुछ मजेदार खेलना। जाओ। वांग डेलियो, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक औरत हूँ और ये प्रलोभन मुझ पर काम नहीं करेगा। तुम्हें क्यों लगाऊं? मैं तो खुद को खुश कर। आखिर कौन सा मर्द अपने सामने दो सुंदर अदाएं दिखाना मना कर सकता है? वांग डेलियो, तुम सच में एक विकृत हो। तुम तो बहुत आगे निकल गए। रुक जाओ। छोटी नैन, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम क्या देख रहे हो? ये वांग डेलियो का विकृत खेल है। जल्दी आओ और मुझे बचाओ। सोचा नहीं था कि तुम
एक कमीने हो, लेकिन तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। हाँ हाँ, मान लो तुम मेरी पसंद को समझ, लगता है मुझे तुम्हें नए नजरिए से देखना हो, लेकिन तुम उसे ले जा नहीं सकते। सिर्फ तुम्हारे भरोसे। ये कैसे संभव है? सावधान, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। लापरवाह मत बनो। तो तुम होश में आओ। छुए मेरी किस्मत अच्छी है कि वो तेजी से। उस घंटी में कोई बड़ी समस्या है। मैंने गुरु को इसका जिक्र करते सुना है। इसे वश करने वाली घंटी कहते हैं। ये पश्चिमी क्षेत्र के जुड़वा बिच्छुओं से बनी है, जो किसी के दिमाग को काबू कर सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं वश करने वाली घंटी का असर तोड़ सकता हूँ। ये है चूहे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या तुम सच में इसे खोल सकते हो? इसे खोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि उसने कौन सा ताबीज इस्तेमाल किया है। कुल 6 ताबीज हैं। लगता है मुझे एक एक करके आजमाना होगा। कैसे आजमाओगे? मैं वही क्यों नहीं पा रहा हूँ। लगता है ये एक रोकने वाला मंत्र है। अगला वाला। तुम क्या बकवास है ये? मुझे नहीं पता, मेरा शरीर मेरे वश में नहीं है। अरे 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 जल्दी से इसे मेरे लिए खोल दो। छोटी नैन, तुम शांत हो जाओ। छोटी नैन, लिन शो, मैंने कैमरे के जरिए पता लगाया है कि वो लिशुए थी जिसने पापा के कमरे में अगरबत्ती रखी थी। लिन शो, तुम लोग क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े तुम मेरे सामने ये सब कर रहे हो और अब तक रुके भी नहीं। क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझते? पत्नी, मैं जादुई मंत्र का परीक्षण कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है। लिन शो, एक औरत के लिए तुमने अपनी शर्म बेच दी। जादुई मंत्र, क्या ये एक डॉक्टर का काम है? वो तो साधु करते हैं। तुम बस खुद को निजी दिव्य चिकित्सक कहना छोड़ो और निजी साधु बन जाओ। अरे क्या तुम्हारा ये सब खत्म नहीं होगा? नहीं पत्नी, वैध और ज्ञान एक है। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। अरे मारान, जल्दी से हटाओ। मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? मारान, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी हटा देता हूँ। छोटी नैन, तुम शांत हो जाओ। मैं भी ये नहीं चाहती। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही। तुम लोग शांत रहो। दो पत्नियों का सुख झेलना बहुत मुश्किल है। अब बस करो। लिन शो, जल्दी कुछ रास्ता निकालो। मैं सोच रहा हूँ ये कितना अद्भुत है। हाँ, कामयाब रहा। इसी चीज ने शुए को वश में किया था। हाँ, ये मैंने अगरबत्ती की राख से निकाला गया एक अलग पदार्थ है जो राख का हिस्सा नहीं है। मैंने साबित कर दिया है कि ये जहर है। तो इस हिसाब से वांग डेलियू ही असली कातिल है। नहीं, वांग डेलियू ने जाहिर तौर पर वश करने वाली घंटी से शुए को नियंत्रित किया और उससे जहर दिलवाया। लेकिन चाहे वो वश करने वाली घंटी हो या ये जहर, इनमें से कुछ भी वांग डेलियू का नहीं है। वो तो बस एक मोहरा है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पहले शुए को इस नियंत्रण से आजाद करते हैं। कैसे आजाद करेंगे? सबसे पहले पत्नी, तुम्हें अपनी अदाएं दिखानी होंगी। ओह, माँ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं। माँ, चाहे आप अब मुझ पर विश्वास करें या न करें, मुझे आपको बताना ही होगा। वांग डेलियो उन लोगों में से एक है जिसने पिताजी को मारा। अब शुए को भी नियंत्रित किया जा रहा है। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्या आपने महसूस नहीं किया कि शुए अब ठीक नहीं लग रही है? अभी वो जो है वो बिल्कुल भी शुए नहीं है। भले ही तुम्हारी बात सच हो, लेकिन वांग डेलियू अब बहुत शक्तिशाली है। हम उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उसे गुस्सा दिलाया तो शुए को भी नुकसान होगा। माँ, बस आप मुझ पे भरोसा रखें। शुए को कुछ नहीं होगा।
मुझसे मिलना क्या बात? कुछ नहीं, बस मैंने मन बना लिया है। अरे वाह, लिन शो आखिरकार एक निकम्मा और बेकार इंसान ही है। हमारे लिए परिवार की तरक्की के लिए हमें कुंवर वांग आप पर ही निर्भर रहना होगा। हे। रुको, मैं अपनी छोटी बहन के सामने ये नहीं करना चाहती। नीचे जाओ। आप हुमीन कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे बात थोड़ा मरन, तुम ये क्या कर रही हो? कमीने, मीन तुम्हें जरूर मत डालूंगी। गति आ रहा, तुम मुझे मारना छाड़। ए जे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ, मीन तुम्हें इसमें नहीं घसीट सकती। ये कमीना इसने शुए को बर्बाद कर दिया। अब हुमैन क्या करना चाहिए? बस शेरर से जादुई मंत्र निकलना होगा। अभी की स्थिति को देखते ह्यू जादुई मंत्र शेरर माइन हाई छिपा होगा। मैं एक बार फिर जांच करता हूँ। और बेहतर होगा कि मैं करूं। देख हाय कैसा है? वो लगातार हो रही है। अब तुम्हारी बारी है। शुए मैंने ये क्या कर दिया? मुझे मर जाना चाहिए। परसा तुम्हें नहीं मरना चाहिए था। वो कमीना वांग डेली मरने लायक है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। ओह कुंवर वांग, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। क्या तुम्हारी शामत मुझे अगवा करने की हिम्मत किस? तुमने मेरे पापा को मार डाला, मैं तुम्हें इसकी कीमत चखाऊंगी। तुम्हारे पिता की मौत से मेरा क्या? वो तो नीम हकीम लेंशु की गलती। ये साफ तौर पर लिशु है। इसमें मेरा क्या? मत सोचो कि एक मामूली वीडियो से मुझे बेवकूफ। अरे तुम कमीने हो। लिंशु, तुमने इसे सुलझा ली? नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन। वश करने वाली घंटी जैसी मामूली चीज तुम्हें लगा कि ये मुझे रोक पाएगी? बताओ, ये घंटी और जहर तुम्हें किसने दिया? मैं मरते दम तक तुम्हें। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी जान बचा कर रखूंगा, क्योंकि तुम मेरे बहुत काम आओगे। लिंशु, मुझे वश में करने की सोचना। अरे आपने उससे क्या कहा? ये एक राज है। अहेम, इतने दिनों बाद लौटे हो और फिर से बाहर जा रहे हो। क्या जिंदगी कुछ ज्यादा ही आरामदायक हो? हो ये छोटी सी चाल मेरे साथ खेलने की तुम्हारी औकात? जाओ, उन्हें एक सरप्राइज दो। मेरे पापा को मार डाला। ये सब मेरी वजह से हुआ। शुए, ये तुम्हारी गलती नहीं है। उस जानवर वांग डेलियो को दोष दो। लेकिन अगर मैं इतनी जिद्दी ना होती, तो वांग डेलियो को मौका नहीं। मैंने ली परिवार का घर को निराश किया। शुए, ये तुम्हारी गलती नहीं है। चिंता मत करो, दीदी तुम्हारा बदला जरूर लेगी। दीदी, मुझे वांग डेलियो को खुद मारना हुआ कमीना। माँ, रन वांग डेली वापस आ गया है। वो अनुबंध कहाँ है जो हमें चाहिए था? ये ली परिवार का घर का शेयर अनुबंध, सभी शेयर यहाँ है। सावधान
इसमें जहर है। महारान, दीदी, दीदी, यनरान, इस अनुबंध में जहर क्यों है? सिर्फ ये मत सोच तुम ही अचानक हमला कर सकते और साजिशें रच सकते। तुम छोटे बदमाश अपने पिता को भी नहीं हरा। ये सब तुमने ही किया है। जिस दिन तुम पहाड़ से नीचे आए थे मुझे तभी से पता, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं, क्योंकि तुम मेरा जहर नहीं उतार। तुमने मुझे शुरुआत में ही जहर क्यों नहीं दिया? तुम महत्वपूर्ण नहीं। मुझे लिए परिवार का घर चाहिए और ताकत चाहिए। सिर्फ तुम जैसे गवार ही नफरत और बदले में फंसे रहे। कमीने, लिंशु, पहले दीदी को बचाना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा लिंशु। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इस बार मुझे निराश मत कर। हाँ हाँ हाँ। महारान, जल्दी करो, अस्पताल ले चलो। दीदी अब कैसी? ये वही जहर है जो तुम्हारे पिता को दिया गया, बल्कि ये तुम्हारे पिता के जहर से भी ज्यादा गहरा है। तुम्हारे पास दीदी को बचाने का कोई रास्ता जरूर होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो? मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा कि तुम नहीं कर सकते। लिंशु, अपनी आंखें खोलकर देखो, बिस्तर पर लिया अनरान लेटी, वो तुम्हारी औरत है। क्योंकि वो मेरी औरत है, इसलिए मुझे इतनी चिंता हो रही है। अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो वो मर जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो भी वो मरी जाएगी। क्या तुम सच में चाहते हो कि वो कमीना तुम्हारा मजाक उड़ाए? लेकिन कोई लेकिन नहीं। जहर से भरे होने के बावजूद महाराना भी हिम्मत जुटा रही है। वो अपनी जान लगाकर तुम्हें समय दे रही है और मौका दे रही है। उसे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे पास हार मानने की कोई वजह नहीं। मुझे पिछले 500 साल की सारी किताबें चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके। क्यों मुझे कुछ नहीं मिल रहा? अगर मेरी देव वैद्य शक्ति खुल जाती तो मैं यानरान को जरूर बचा लेता। लिंशु, तुम कई दिनों से सोए नहीं, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता। अभी समय बहुत कीमती है। अगर सही दवा नहीं मिली तो मैं एक एक करके सब आजमाऊंगा। क्या ये काम करेगा? अगर 3 से नहीं हुआ तो मैं 30 खा लूंगा। लिंशु, लिंशु, आह, लिंशु, मेरे पास मत आओ। ये नहीं है। लिंशु, लिंशु, तुम, लिंशु, लिंशु, ये भी नहीं है। तीसरा वाला। क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो? लिंशु, 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 होश में आओ। लिंशु, लिंशु, जो तुम तुम दीदी को बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊं। लिंशु, तुम्हारा जहर अभी उतरा है, तुम कहाँ जा रहे हो? अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा। यानरान को बचाने के लिए अरे पिताजी देख कौन आया? क्या ये हमारा प्यारा लिंशु है? लिंशु, तुम मार्ग दवा पर ध्यान देने के बजाय यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे मार्ग दवा दे दो। छोड़ो लिंशु, क्या वो सिर्फ एक औरत नहीं? चली गई तो दूसरी ढूंढ लेंगे। अपनी इज्जत क्यों गंवा रहे है ना? एक नायक भी खूबसूरती के आगे हार जाता। लगता है तुम भी इससे बच नहीं पाओ। इस मामले में तुम अपने पिता जैसे हो। सालों पहले तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को बचाने के लिए बिल्कुल मेरे सामने घुटनों पर गिड़गिड़ाए थे, लेकिन अंत में मैंने उन्हें मार ही डाला। तुम्हारा लिन परिवार लगता है सब प्यार के लिए। अगर तुम मुझे मार्ग दवा दे दो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं भी तुम्हें मार्ग दवा देना, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। मैं कहता तुम्हारे पास जो ये सबसे बेहतर है कि ली अनरान के लिए एक ताबूत बना। वाह वाह, अगर माँ रान मर गई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुम तो घुटनों के बल जमीन पर, फिर भी इतनी बड़ी बात। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे जहर देकर मार। तुम
जहर अरे क्या तुम पागल हो गए हो? सुनो छोटी नैन, मुझे जहर का इलाज मिल गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? मैं खुद इसे संभाल नहीं सकता, लेकिन मैं देव वैद्य शक्ति का उपयोग करके देख सकता हूँ। तुम्हारी देव वैद्य शक्ति तो अब बेकार नहीं हो गई है। ये काम करेगी या नहीं, बस कोशिश करके देख लेते हैं। ये सफल रहा। मैं त्याने के मुख्य शिष्य हूँ। कृपया सभी वरिष्ठों की आत्माएं मुझे बताएं, क्या जहर से जहर को काटकर किसी की जान बचाई जा सकती है? जहर से जहर को काटना जानलेवा जहर का इलाज कर सकता है। आप सभी वरिष्ठों का धन्यवाद। लेकिन जहर से जहर को काटना, हमें जहर कहाँ से मिलेगा? उन्हीं के पिता को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया जहर अब लगभग खत्म हो चुका है। मेरे पास एक उपाय है। क्या जहरीले शरीर से जहर। क्या तुम लाश से जहर निकालने वाले हो? वांग डेलियो ने पापा को बस यहाँ कहीं भी दफना। वो सच में एक जानवर है। ओमे अलिंशु, तुम पापा का शरीर क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे ली के पिता की हड्डियों से जहर निकालना होगा, जहर को ही काट बनाना होगा, जहर से जहर को काटना होगा। राख से जो जहर निकाला था वो बहुत कम था, काफी नहीं था, ये तरीका बहुत खतरनाक है। लेकिन इसके बिना यानरान जरूर मर जाएगी। वैसे भी मौत तय है, तो कोशिश करने में क्या है। शायद यही सब कुछ सुलझा दे। क्यों है? सुना है लिनशु को इलाज मिल गया। बस एक कोशिश है, पता नहीं नतीजा क्या हो। जोए, माँ ने ली परिवार के सारे शेयर तुम्हारे नाम कर दिए। माँ, आप ये क्या कर रही? ये सब तो दीदी का। जल्दी क्या है? ली यानरान जिंदा है या मर गई कोई नहीं जानता। ली परिवार को अब एक दुकान चाहिए। माँ, ये सही नहीं है। सही है। अगर ली माँ रान कर सकती है तो तुम भी कर सकती हो। आज से ली परिवार तुम्हारा है, ये मेरा फैसला है। ये जहर मैंने ली के पिता की हड्डियों से निकाला है। मारान, अगर ये विफल रहा तो मैं साथ जान दे दूंगा। ये कैसे हो सकता? ये जहर बहुत तेज है, नसें काम नहीं कर पा रही। छोटी नैन, तो यहाँ तैयार करो। क्या हम सफल हो गए हैं? सफल, हम सफल हुए। मारान, लिनशो, दीदी, तुम आखिरकार जाकर। आखिरकार वो झाग ही गई। क्या सच में जहर उतार दिया? मैंने उसे वाकई कम आंका था। अब हमें क्या? अगर ऐसा है तो उन सबको मरना। क्यों है? तुमने इस दौरान बहुत मेहनत की है। मैं नहीं थकी, मेहनत तो लिंशु ने की। नहीं मारान, तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुम इसमें भी बच गए। वांग डेलियो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर? तुम्हें जानने की जरूरत है। इन दोनों को ले। तुम लिंशु, तो हमारी बहुत बड़ी बात हो गई है। अरे यार, ऐसी क्या बड़ी बात है? मुझे थोड़ा और सोने दो। क्या सोना? टुए को उस कमीने वांग डेलियो ने पकड़ लिया है। क्या सिर्फ शोर ही नहीं, यानरान भी। वांग डेलियो ने उन्हें पुराने कारखाने में बांध रखा है। उसने मुझे शेयर अनुबंध लेकर आने को कहा है। अनुबंध यहाँ है। हमें जल्दी से छोड़ दो, वरना जब लिंशु आए तो वो तुम्हें नहीं छोड़े। मारान, लिंशु, आखिरकार तुम आ गए। कहाँ है वो चीज जो मुझे चाहिए? लिनशो, उन्हें शेयर अनुबंध मत देना। वांग डेलियो, अगर तुमने मारान को फिर से छुआ तो मैं अनुबंध फाड़ दूंगा। बकवास मत। ली यानरान, अब मेरे कब्जे। तुम मेरा क्या बिगाड़? बेटा, जाओ और अनुबंध लेकर। पिताजी, ये रहा। इसे चेक करो। बेटा, खान खान। लिंशु, मैंने नहीं सोचा था
कि तुम इतने चालाक हो गए। मैंने नहीं किया। अब भी तुम बहाने बना, ठीक है? आज मैं इन दोनों को मार अपने बेटे का बदला लेने के लिए। नहीं। किसी को चोट मत पहुंचा। मर जाओ। लिंशु, 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 तुम इतने मूर्ख क्यों हो? लिंशु, तुम क्या कर रही? मुझे सावधान रहो मेरे पिताजी, तुम्हें मार। तुम्हारे पापा तो पहले ही भाग चुके हैं, अब तुम उनसे क्या उम्मीद करती हो? वांग डेलियो, जब तुम मेरी बेटी को अपमानित कर रही थी, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा भी ये दिन आएगा? मुझे अपनी गलती का एहसास, मुझे माफ करो। क्या तुम मुझे छोड़ सकते? पहले मुझे छोड़। क्या तुमने मेरी बेटी को छोड़ा था? तुम्हें पता है, इन दिनों मैं हर रात सो नहीं पाती, मेरे दिमाग में बस एक बात है, और वो है तुम्हें मारना। नहीं, मुझे छोड़ के जाने में क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, सब कुछ दे। तुमने मेरे सामने मेरी बेटी का अपमान किया, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मेरी गलती। नहीं, बचाओ, रुको, बचाओ, नहीं। वांग डेलियो, जल्दबाजी मत करो। अगला नंबर तुम्हारे पापा का है, जिसने भी मेरी बेटी का अपमान किया, जिसने भी मेरी बेटी को सताया, मैं उन सबको मार डालूंगी। बोली निकाल दी गाय है। आबे सुन ही आराम चाहिए। आप मन से एक इंसान उनका ख्याल रखे। मेन हाई करते हूं शु, आखिर में नन की पातनी हूं। राही के राही है। तुम इन जाकर ली परिवार का घर संभालती हो। ठीक है, तुम जाओ। जब लिंशु देख हो जाएंगे तो मैं भी वहन ए जाऊंगी, ताकि तुम पर बोझ ना पा दे। देखा है, जैसा दीदी कही, आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। आपने मुझे ली परिवार के हार बुलाया, आपका मकसद क्या है? सीधी बात है, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह हारते नहीं देख सकती, इसलिए तुम्हें साथ काम करना चाहती हूँ। साथ काम? पर हम भला क्या साथ करेंगे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बहुत सरल है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी ली परिवार का घर संभाले, लेकिन जब तक ली यानरान है, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। पर इसे मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लिंशु को खत्म करने में। सौदा मंजूर है। हाँ, माँ, अरे लिंशु, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत अब काफी ठीक हो गई है। कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। चलो अच्छा है। जो है, माँ सब्जी मंडी से कुछ मांस खरीदना चाहती है। जब लिंशु अस्पताल से बाहर आएगा, मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। माँ, ये सब्जी मंडी का रास्ता नहीं। हम सब्जी मंडी जा ही नहीं रहे थे। जो है, तुम लिंशु को पसंद करती हो ना? लेकिन लिंशु दीदी को पसंद। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो, तो उसे छीन क्यों नहीं लेती? आखिर क्यों? सारी अच्छी चीजें सिर्फ ली यानरान की ही। माँ, वांग डेलियो ने मेरे साथ जो किया, मुझ जैसी लड़की लिंशु के लायक नहीं। जो है, वांग डेलियो अब मर चुका है। अब तुम्हें जो भी चाहिए, माँ तुम्हें वो सब दिला सकती है। लिंशु तुम्हारा जीजा जी, पर वो तुम्हारा पति भी बन सकता है। अगर ली यानरान तुम्हारा आदमी छीन ले, तो क्या उसे पछतावा होगा? तो फिर मुझे क्या करना? मुझे महसूस होता है कि लिंशु दीदी को काफी पसंद कर। इस दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं जो टूट न सके। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। लिंशु पक्का तुम्हारा ही होगा। शुए, तुम यहाँ कैसे आई? तुम अभी अस्पताल से आए। मैंने तुम्हारे लिए सूप बना। एक आदमी को ताकत चाहिए। क्या तुमने इसमें नमक की एक थैली डाल दी है? मैं अपनी पसंद की चीज खुद छीनना चाहती हूँ। डैडी, मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। हमारे बीच कुछ मुमकिन नहीं है। देखो,
क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? मुमकिन क्यों नहीं? अगर जब होना था हो, तो क्या तुम मेरे नहीं होगे? शुए, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं जीभ काट मरूंगा। तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ये तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारा जीजा जी है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे लिंशु पसंद है। अगर मुझे वो पसंद है तो मैं उसे पाकर दीदी, सारी अच्छी चीजें तुम्हारी क्यों? लिन शू के अलावा तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। नहीं, ये परिवार का घर तुम्हारा है। लिंशु तुम्हारा है। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी। तुम लोग एक बार मेरी बात क्यों नहीं मानते? ठीक है, आज से ली परिवार का घर तुम्हारा हुआ। मुझे बस लिन शू चाहिए। ओ भाई, लिंशु, तुम्हारी कहानी बहुत घिसी पिटी है। कोई बेवकूफ लेखक भी ऐसी कहानी नहीं लिख पाएगा। इनकार ऐसा करते नहीं। मुझे चुनो, दी तुम्हारे लिए लाइट चालू रखेगी। क्या खाक चुनो? मुझे अब तक अपने पिता का कातिल भी नहीं मिला। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये वाकई अजीब है। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ छिप सकता है? वो चाहे कहीं भी भाग जाए, हमें बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। जैसा मैंने कहा वैसा करने के बाद भी तुम लिन शू को हासिल नहीं कर पाई। तुम्हारी खूबसूरती के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन शू ही काबिल नहीं है? माँ, आप ये क्या कह रही? बस दीदी ने आकर बीच में टोक दिया। फिर से ली यानरान, क्या वो सिर्फ एक आदमी नहीं है? वो उसे तुमसे छीनने पर क्यों तुली है? माँ, आखिरकार लिंशु दीदी को ही पसंद करता है। जबरदस्ती का फल कड़वा। रहने दीजिए, मैं थक गई। मैं आराम करने जा रही हूँ। लगता है तुम्हारी योजना काम नहीं। मैंने पहले शुए को खुश करने का सोचा, फिर लिन शू को मार देंगे। ओह हाँ, नहीं सोचा था कि लिन शू की पसंद इतनी खराब हो। अब जब ऐसा है तो अपनी पुरानी योजना के साथ ही आगे बढ़ो। लेकिन मुझसे किया हुआ वादा मत भूलना। चिंता मत करो, जैसे ही लिन शू मरेगा पहले यानारान को मार दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक, मैं चाहता हूँ कि लिन शू किसी करीबी के द्वारा धोखा मिलने का स्वाद क्या। हाँ हाँ, दो खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तुम क्या करना चाहते हो? बहुत समय बाद मिले नन्हे दो, बस तुम्हारी एक छोटी सी मदद। नहीं, लिंशु मुझे बचाओ। लिंशु, क्या तुम्हें यकीन है कि यही है? बिल्कुल यकीन है। मैंने इसे बहुत खोजने के बाद पाया। वहाँ देखो। पीछा करो। हाँ हाँ हाँ, सोचा नहीं था यहाँ छिपने के बाद भी तुम मुझे ढूंढो। जब भाग नहीं सकते तो सारा हिसाब आज बराबर होगा। तुम्हें मारकर मेरे पिता मौत के बाद चैन से सो सकेंगे। लिंशु, सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ 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 हाँ, छोटी नैन, क्यों? इतने हैरान मत हो, वो बस मेरे नियंत्रण में। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कमीने इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिर्फ तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें बता, वो पहला बार तुम्हारी मौत के बाद ली यानरान अगली होगी। जानवर, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन तड़प कर मरेगा, कौन तड़प कर मरेगा, कौन तड़प कर मरेगा। हाँ 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 हाँ, छोटी नैन, उठो तुम। मैं बस यहीं तक तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। लिंशु, तुम दूसरा वाला हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? जब वो मिला तब उसकी धड़कन रुक चुकी थी। ये नामुमकिन है। नामुमकिन है। लिंशु कैसे मर सकता है? मारान, डॉक्टर, कोई जल्दी आओ। डॉक्टर, दीदी, कुछ खा लो। मैं विनती करती हूँ, थोड़ा खा लो। तो बाहर जाओ, सब बाहर निकल जाओ। अगर वो नहीं खाना चाहती तो मत खाने दो। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? माँ, क्या लिंशु की मौत में आपका हाथ? बिल्कुल नहीं, मैं लिंशु को क्यों मारूंगी? अरे जोए, माँ का मकसद सिर्फ तुम्हें और ज्यादा दिलाना। मेरा और लिंशु का कोई पुराना बैर नहीं था। चाहे कुछ भी हो, मैं लिंशु के कातिल को ढूंढ और उसका बदला लूं। बिल्कुल, जरूर ढूंढेंगे। माँ तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन सुनो, इस दौरान
तुम्हें ली परिवार का घर संभालना होगा। अब सब तुम पर ही है। बधाई हो दुश्मन का अंत करने के लिए। लिन शू के बिना हमारे रास्ते से खतरा हट गया। बस ली यानरान को खत्म कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहीं पर चलो सब ठीक होने का जश्न मनाते। तुमने शराब में जहर मिला दिया। मैं भूली नहीं हूँ कि मेरी बेटी को सताने वाले, उसे काबू करने और लूटने वाले तुम ही थे। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। तुमने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? क्या तुम सोच रहे थे कि जब सब कुछ सुलझ जाएगा तब मुझे मारने का मौका ढूंढोगे? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे भी तेज निकलूंगी। हाँ 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 हाँ। मैं पूरी जिंदगी खुद को चालाक समझा, पर कभी सोचा कि आज तुम्हारे हाथों हार जाऊं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक और राज बताती हूँ। तुम्हारे बेटा वांग डेलियो को मैंने ही मारा है। हाँ हाँ हाँ, अभी क्या? मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट में जहर मिलाया। और सुनो, वांग डेलियो जहर से नहीं मरा, बल्कि मैंने उसे जिंदा दफना दिया। हाँ 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 हाँ। और ये चीज मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले तैयार की। आज आखिरकार ये काम आ ही गई। हाँ 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 हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। कोई है यहाँ? जल्दी आओ। ओह लिंशु, तुम जिंदा हो? आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मर नहीं गए थे? ये सब कुछ छोटी नैन की वजह से है। ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता। छोटी नैन ने देव जादुई सुई का उपयोग किया मेरे शरीर के ठीक होने की गति बढ़ाने के लिए, और मेरी धड़कन को भी रोक दिया। मुझे मृत अवस्था में डाल दिया, जिससे मौत का भ्रम पैदा हुआ। तो तुमने मुझे अब क्यों बताया? क्या तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? माँ रान, मैंने जो कुछ भी किया वो असली अपराधी को बेनकाब करने के लिए था। अब ऐसा लगता है कि उद्देश्य पूरा हो गया है। लगता है किसी के नियंत्रण में होने से तुम अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, न कि किसी के द्वारा नियंत्रित खिलौने को। ऐसा लगता है कि तुम खुद बदला लेना चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मरने से सब कुछ खत्म हो जाए? हाँ, मुझे क्यों लग रहा है कि सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है। आओ, अपने पिता का और छोटी नैन का बदला। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आरती, पीजा जी। शुए, तुम्हें क्या हुआ? मैं इसे आराम करने के लिए ले जाती हूँ। तुम एक इंसान नहीं हो, एक और भी है। पास मत आओ, मुझे मत छो। शुए, शुए तुम्हें क्या हुआ? लिंशु, लिंशु। डरो मत, डरो मत, हम सब यहाँ हैं। मुझे पता था कि तुम हो। बस उस समय मुझे लगा कि तुम छोटी शुए का बदला ले रही हो, इसलिए मैं सहता रहा। पर सोचा नहीं था कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा इस हद तक बढ़ जाएगी। मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। मैंने क्या किया है? वांग गेलियो के पिता, पुत्र और छोटी नैन की मौत, क्या ये सब तुम्हारी साजिश नहीं थी? क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है? मुझे क्या पता है? माँ रान और शुए दोनों ली परिवार का घर की बेटियां। हर कोई माँ रान को बचाता है, लेकिन मेरी शुए को हमेशा सताया गया। एक माँ होने के नाते मुझे कितना दर्द हुआ क्या तुम जानते हो? शुए के पास कुछ भी नहीं था,
जब वो खतरे में होती थी तो कोई उसे बचाने नहीं आता था। इसलिए मैंने धीरे धीरे एक एक कदम उठाकर उसे ये सब दिलाया। महारान संभल के। माँ 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 आप मत जाओ। माँ आपने ऐसा क्यों किया? मारान, भले ही मैं तुमसे भीख मांगू, टुए के पास जो है उसे मत छीनो। टुए, माँ। जाने से पहले तुम्हें देख पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। लिनशु, क्या तुम मेरी एक बात मान सकते हो? क्या बात है? मेरी मदद करो। टुए का ख्याल रखना। मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। माँ आप मत मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ टुए, तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं और लिनशु तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। टुए, तुम ये क्या कर रही हो? सब कुछ अब साफ हो चुका है। ली परिवार का घर मुझे तुम्हें लौटा देना चाहिए। टुए, दीदी आप ये क्या कर रही हो? ली परिवार का घर सिर्फ एक इंसान का नहीं है। मेरी हर चीज पर तुम्हारा भी हक है। अरे वाह, क्या तुम सच में ली परिवार का घर शुए को देना चाहती हो? ली परिवार और तुम्हारे बीच मुझे एक को चुनना था और मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती। ये भी बुरा नहीं है। तो क्या अब से मुझे तुम्हें दीदी कहना होगा? मुझे लगता है कि तुम बस दो दो पत्नियों का सुख चाहते हो। हाँ, तुमने फिर से मेरे मन की बात जान ली। तो क्या ये तुम्हारी मंजूरी है? सपनों में ही अच्छा लगता है। सोचना तो बहुत अच्छा है, पता नहीं करने की हिम्मत है। तुम फिर से बीच में आ गई। भला मैं क्यों नहीं कर सकता? आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। एक ही परिवार, पति। अरे तुम्हारा पति यही है। ओ दीदी की बातों में आ जीजा जी। तुमने तो बड़ी जल्दी मान लिया। इन छोटी बातों को छोड़ो, वैसे भी तुम दोनों को मुझे लाड करना। मैं मरा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हिलने की कोशिश मत कर। अगर सप्ततारा दीप बुझ गया तो तुम सच में नहीं बची। तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बचपन का साथी ऐसे ही मर जाए। बड़े गुरु भाई, छोटी नैन, तुम्हारे दिल में सिर्फ लिन, मैं नहीं। क्या तुम इस बार लिंशु के लिए आए हो? तुम अपने टूटे पैर का बदला लेना चाहते हो? हाँ हाँ, तुम अभी भी बहुत समझदार। सच कहूँ तो मैं सिर्फ अपने टूटे पैर के लिए नहीं, बल्कि पूरी देव वैद्य शक्ति पाने। क्या देव वैद्य शक्ति का आधा हिस्सा तुम्हारे पास है? तुम बस आराम, 2 दिनों में तुम्हें लिंशु से मिलाने ले जाओ। बड़े गुरु भाई, पूरी बात न बताना, ये गलत बात है। अरे बढ़िया, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ हाँ, यहाँ देखिए मेरी तरफ। ओह नहीं नहीं, मैं थक गया हूँ। मुझे थोड़ा आराम करना है। जीजा जी, अभी तो शुरू किया है और आप थक गए। जब दो इतने खूबसूरत दुल्हन है, थकान तो होगी। दोस्त, ये मेरी साली है। उसने ये कपड़े बस मजे के लिए पहने। अरे मैं सब समझता हूँ, आपकी साली और पत्नी दोनों ही बहुत सुंदर हैं। तो ये बड़े भाई का खिताब आपको लेना ही पड़ेगा। बड़े भाई, अरे शुक्रिया शुक्रिया। चलिए फोटो खींचिए। चलिए फिर से शुरू करते हैं। दीदी खड़े हो जाइए। क्या तुम्हें जलन हो रही? इसमें जलने वाली क्या बात है? अभी इस लड़के को खुश 2 दिनों में हम उससे मिले। चलिए 3, 2, 1। आप लोग पहले खिंचवाइए,